जल शक्ति विभाग में मेंटेनेंस का काम करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार एक्सटेंशन देना बंद करे, क्योंकि इससे न केवल युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बल्कि पदोन्नति के दावेदार कर्मचारियों को भी नुकसान हो रहा है। राणा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में जूनियर अधिकारी को सीनियर पद का चार्ज दे दिया गया, जबकि जिन अधिकारियों को प्रमोशन मिला है उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा गया है जहां कोई काम ही नहीं। उन्होंने विद्युत बोर्ड की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि शाम को गई बिजली अगली सुबह तक लौटती है। सरकार से मांग की गई है कि ठेकेदारों और कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। स्वागत है आज इस प्रेस वार्ता में। हमारे आईपीएच में भी जो ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई, जो मेंटेनेंस का काम कर रहे थे उनकी पेमेंट नहीं हुई। आज हमारे इलाके में जो लोग आईपीएच का भी काम करते थे, जिनकी जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जिनको रिपेयर करते थे, मोटरों की रिपेयर मेंटेनेंस करते थे, उन ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे तो करोड़ों रुपए हमारे को लेने को हो गए, हम पेमेंट आपके काम नहीं करेंगे। तो लोगों की पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को त्राही त्राही मची है। बिजली मतलब रात को चली जाती है, दूसरे दिन आती है। बिजली का बहुत बुरा हाल है। जैसे सरकार की बड़ी हालत है, जिसको कहते हैं कि खस्ता हालत है, वैसे ही सब विभागों की भी खस्ता हालत चली, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। देनदारियां बहुत हैं, ठेकेदार और जो वेंडर्स हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप बोलते हैं बार बार कि जैसे बीजेपी के हर लीडर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सरकार जाने वाली है, सरकार, तो किस ग्राउंड पे बोलते हैं आप लोग की सरकार? देखिए, सरकार स्वाभाविक है। जो सरकार ना तो कर्मचारियों का समय पे भुगतान कर पा रही है, ना पेंशन का कर पा रही है, ना ओल्ड पेंशन जो जिसको बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज को लगी है, ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही, तो सरकार कैसे टिक पाएगी? कैसे जाएगी सरकार? देखिए, इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगभग सरकार का जो है दिवालिया निकल चुका है। जब सरकार का दिवालिया निकल जाता है तो स्वाभाविक है कि प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रदेश का और बेड़ा गर्क हो, जो तो हो चुका है, और बेड़ा गर्क हो, इस सरकार को थोड़ी बहुत जो है वो नैतिकता के आधार पर ही जो है वो छोड़ देना चाहिए। हमारे बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, फंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं, और करोड़ों रुपये केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा पैसा आया जिसका मिसयूज हुआ है। आने वाले समय में सब चीज़ें जो परतें खुलेंगी। मान लो कि बड़ा टेंडर है, 8 पार्टीज आई है, जैसे मैंने उदाहरण दिया। 8 पार्टीज में 3 पार्टीज ऐसी हैं जो कि मिलके टेंडर डाल रही हैं, और जो 5 पार्टी जेन्युइन पार्टीज हैं उनके टेंडर को टेक्निकल बिड में ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं, जानबूझ के कोई भी इलेक्शन का रिजेक्ट कर देंगे। और वो अगर दोबारा कोई कोर्ट में जाने की बात करते हैं तो कहते हैं आपकी पेमेंटें रोक देंगे, आपको भुगतना पड़ेगा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो सरकार है अभी तक, जब जैसे सरकार जैसे ये जाने वाली सरकार है, जिस दिन चली गई बहुत सारी परतें खुलने वाली हैं। तो इसलिए अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि जो पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, भुगतना पॉलिटिकल लोगों को नहीं पड़ेगा, भुगतना तो अधिकारियों को पड़ेगा। इसलिए कानून और संविधान के दायरे में रह के काम करें, हमारी तो नसीहत है, या बाकी अदरवाइज ये चीज़ें जो है आने वाले समय में भुगतना पड़ेगी। कि हिमाचल प्रदेश में आप आज देखिए, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भाई 200 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज कर दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लोगों ने काम किया है, उनके पैसे ड्यू हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। वो तो सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हैं, कितनी देर से उन्होंने जो पैसा रोक के रखा है। अभी तो 200 करोड़ रुपए सरकार जो देने की बात कर रही है, अभी तो कई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए ठेकेदारों की पेमेंटें देने को पड़ी हैं, उनको कौन देगा? इसलिए इस सरकार की हालत जो है, ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह जो है क्रॉनिक डिजीज से संलिप्त है, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। ये सरकार बीमार सी है। हर आदमी आज कांग्रेस का है, चाहे कोई आम आदमी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। और कई विभागों में जिस तरीके से लूट मची है, ये आपने मैं पहले भी कहा था, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। कि पेकोवाल जो इसका सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान में कॉस्टिंग जो है
3 से 4 करोड़ के बीच में पर मेगावाट आ रही है, और यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो कॉस्टिंग आई। तो 120 करोड़ रुपए की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए है, 200 करोड़ रुपए 220 करोड़ रुपया उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, कौन खा गया उसको। इसलिए इस सरकार में पूरी तरह जिसको कहते हैं कि लूट मची है, और मित्रों को सरकार ने पूरी तरह लूटने का जो है लाइसेंस दे रखा है। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें आती भी हैं और जाती भी हैं। इसलिए संविधान में और कानून के दायरे में रह के काम करें, और जिस तरीके से बड़े उच्च अधिकारी जिनको जो है एडजस्टमेंट किया जा रहा है, ये टेंडरों को मैनेजमेंट करने की काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को डराने का काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे टेंडरों को मैनेज करके उनको जो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Efflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।